अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना, अच्छा कंटेंट आपको देता है। इसमें सबसे पहले उसने आपसे पूछा है कि आप निकालें टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, हम जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो बेटा 2000 यूनिट हमने सेल की हैं। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 3.60। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स। ठीक है, तो सेल्स का 45% आपका जो है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन है। तो आंसर आ जाएगा 3240 पर वीक। और इससे बोला है कि 4 वीक्स का आप हमें बताएं। मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी भाई 12960। ये कंट्रीब्यूशन आ गया है। प्रीवियस कंट्रीब्यूशन इतना ये रहा था भाई, हमने निकाला था ना भाई। अब ये जो है वो कुछ चेंजेस का कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम सेलिंग प्राइस 20% से कम कर देते हैं और इसकी वजह से जो सेल्स यूनिट्स हैं वो 150% से बढ़ जाएंगे और एडिशनल फिक्स कॉस्ट होती है 6000। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आप जो है मुझे एडिशनल प्रॉफिट जो है वो निकाल के दिखाओ। ठीक है भाई, एडिशनल प्रॉफिट उसने बोला है आप मुझे निकाल के दिखाएं। अब सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस में जो है वो चेंज देखूंगा भाई। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 3.60 और सेलिंग प्राइस में चेंज क्या आई है? रिड्यूस बाय 20%। इसको मैंने कर दिया 0.80, तो ये होगा 2.88। फिर वो कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट देखो बेटा रिमेन द सेम, मतलब जो पहली थी वही होगी। अब मैं जाता हूं पहले पे मुझे वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी भी मुझे निकालनी पड़ेगी। अगर देखें भाई, सेल्स होती है 100%, कंट्रीब्यूशन है 45%, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट होगी 55%। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस, उसने बोला है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पुरानी ही है, तो वो पुरानी सेल्स से ही निकलेगी। 3.60 इंटू 55%, क्योंकि उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, तो जो पुरानी थी वो कितनी आएगी? 1.90। तो ये आ गया आपका रिवाइज कंट्रीब्यूशन, आ गया 0.90। ठीक है, अब यूनिट्स में क्या चेंज आ रहा है? इसने कहा है कि यूनिट्स जो हैं वो 150% बढ़ जाएंगे। भाई देखो, अगर वो बोलता 50% बढ़ जाएंगे तो हम करते 1.50। तो अब 150% से बढ़ेंगे, इसका मतलब है 250% हो गए वो। बात समझ में आ रही है भाई? यूनिट्स कितने थे? 2000। अगर बेटा मैं होता है यहाँ पे 50% बढ़ जाते तो हम लिखते 1.50। तो अगर 150% से बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है वो 250% ये रहे। तो अब आप देखेंगे तो जो 250% होते हैं वो होते हैं हमारे 5000 पर वीक के, और ये यहाँ पे आपको 4 वीक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हो गए 20,000। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा है कि एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, इसके बाद वो पूछ रहा है आपसे। तो अब हमारा रिवाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? यूनिट्स कितने हैं? 20,000, 0.90, ये हो गया 18,000। वो कह रहा है एडिशनल। अच्छा, हम ऑलरेडी प्रीवियस कंट्रीब्यूशन कितना था हमने पीछे देख, वो है 12960। तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आ गया? एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 5040। और एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है? एडिशनल फिक्स कॉस्ट है 6000। इसका मतलब है बेटा ये हमारे पास लॉस आ गया है कितने का? 960 का लॉस है। ठीक है भाई, 960 का लॉस है। अब उसने एक बड़ी अलग से बात पूछी है। उसने कहा कितने परसेंट से करंट यूनिट, यानी कि ये रहे करंट यूनिट की सेल्स बढ़ेंगी तो ये लॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो मतलब ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर मैं ये कंट्रीब्यूशन को 960 से बढ़ा दूंगा तो लॉस 0 हो जाएगा बराबर। तो इसका मतलब है ये है मेरा डिजायर कंट्रीब्यूशन। कितना है भाई? 18,000 यूनिट कंट्रीब्यूशन मेरा अभी है। अगर मैं उसको 960 से बढ़ा दूं तो ये जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा। वो यही पूछ रहा है आपसे। तो ये हो जाएगा मेरा 18960। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन को जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था भाई? 0.90।
तो ये आ गए यूनिट्स 21067। ठीक है, इतने अगर आप यूनिट ज़्यादा सेल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। जाहिर सी बात है 4 वीक्स का है तो मैं डिवाइड बाय 4 वीक्स कर दूंगा तो मेरे पास पर यूनिट्स की जिसे कहते हैं 5267 पर यूनिट से अगर इतनी सेल्स होगी हमारी तो हमें ब्रेक इवन आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बताओ। ठीक है भाई, इतने करें, पहले कितने कर रहे थे हम, करंट था 2000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 263% से अगर हम इंक्रीज करेंगे इस करंट उसको, तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट लॉस आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।